बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल का राजा शेर था, जिसे सब सिंह महाराज कहते थे। शेर बहुत ताकतवर तो था, लेकिन ज्यादा अक्लमंद नहीं। उसकी आदत थी कि गुस्से में तुरंत फैसला कर देता और कई बार मूर्खतापूर्ण हरकतें भी कर बैठता। इसी जंगल में गधा भी रहता था। उस गधे का नाम था ढींचू। ढींचू दिखने में सीधा साधा, लेकिन दिमाग में बहुत शातिर था। सब जानवर सोचते थे कि गधा भोला है, मगर सच्चाई ये थी कि वही सबसे ज्यादा चालाक था। ढींचू की एक बुरी आदत थी। उसे मजाक उड़ाने और बेवकूफ बनाने में बड़ा मजा आता था। खासकर शेर को छेड़ना उसका सबसे बड़ा शौक था। एक दिन ढींचू ने सोचा, सारा जंगल शेर से डरता है, लेकिन असली बेवकूफ तो यही है। क्यों ना इसे ही मूर्ख बनाकर सबको हंसी का सामान दूं? उस दिन शेर शिकार पर निकला था, मगर उसे कुछ नहीं मिला। भूखा प्यासा लौट रहा था कि रास्ते में ढींचू घास चबाते हुए मिला। शेर गर्जा, ओ गधे, तू यहाँ आराम से घास खा रहा है और मैं भूखा घूम रहा हूँ। क्या तुझे मेरी इज्जत का डर नहीं? ढींचू डरने का नाटक करते हुए बोला, महाराज, डर कैसे ना हो, लेकिन आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। शेर हैरान हुआ, सवाल? कैसा सवाल? ढींचू बोला, आप इतने ताकतवर हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप जंगल के सबसे तेज जानवर हैं या नहीं? शेर ने छाती चौड़ी की, बिल्कुल, मैं ही सबसे तेज हूँ। गधे ने हंसी दबाते हुए कहा, तो फिर दौड़ में साबित कर दीजिए। अगर आप जीत गए तो पूरा जंगल मानेगा कि आप सबसे तेज हैं। शेर को चुनौती सुनकर गुस्सा भी आया और अहंकार भी। उसने तुरंत हामी भर दी। दौड़ का दिन तय हुआ। सब जानवर देखने आए। हाथी, बंदर, खरगोश, मोर, सब इकट्ठा। गधे ने दौड़कर रास्ता बनाया, लेकिन चालाकी से बीच में एक बड़ा कीचड़ का दलदल रख दिया। उसे पता था कि शेर जैसे ही वहां फंसेगा, बाहर निकलने में समय लगेगा। दौड़ शुरू हुई। गधा धीरे धीरे चलता रहा और शेर तेजी से भागा। जैसे ही दलदल आया, शेर उसमें फंस गया और छटपटाने लगा। गधा पीछे पीछे आराम से आया और बोला, अरे महाराज, क्या हुआ? रुक क्यों गए? आप तो सबसे तेज थे ना? सारा जंगल हंस पड़ा। शेर किसी तरह दलदल से निकला, मगर तब तक गधा फिनिश लाइन पार कर चुका था। सब जानवर चिल्लाए, वाह, गधा जीते, गधा सबसे तेज। शेर शर्म से पानी पानी हो गया। दौड़ हारने के बाद शेर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसकी दहाड़ जंगल में गूंज उठी। ढेंचू, गधे, तूने मुझे बेवकूफ बना दिया, लेकिन मैं कसम खाता हूं, अगली बार तुझे सबके सामने सबक सिखाऊंगा। गधा बोला, महाराज, गुस्सा मत कीजिए, आप तो राजा हैं। राजा अगर हार भी जाए तो वो हार नहीं कहलाती। शेर को ये बात सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई, मगर गधे की चालाक मुस्कान देखकर उसका गुस्सा फिर भड़क गया। शेर ने तय किया कि अब वो हर हाल में गधे को नीचा दिखाएगा। अगले दिन गधा फिर आया और बोला, महाराज, ताकत तो आपके पास बहुत है, लेकिन असली राजा वही होता है जो बुद्धि में भी सबसे आगे हो। क्यों ना हम बुद्धि की परीक्षा करें? शेर ने सोचा, इस बार मैं हारूंगा नहीं। उसने हामी भर दी। गधे ने सवाल पूछे, महाराज, अगर एक पेड़ पर 10 तोते बैठे हों और शिकारी एक तोता मार दे तो कितने तोते बचेंगे? शेर ने तुरंत जवाब दिया, 9। गधा ठहाका मारकर हंस पड़ा, अरे महाराज, एक गोली चली तो सारे तोते उड़ जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। सारा जंगल फिर से हंस पड़ा। शेर शर्मिंदा हो गया। शेर ने दहाड़ कर कहा, बस बहुत हुआ, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। गधा डरने का नाटक करते हुए बोला, महाराज, खा लीजिए, लेकिन इससे पहले आपसे एक आखिरी गुजारिश है। सुना है कि राजा की दहाड़ इतनी तेज होती है कि पहाड़ हिल जाते हैं। अगर आप ये साबित कर दें तो मेरी मौत सार्थक होगी। शेर को अपनी शान दिखाने का शौक था। वो एक ऊंचे पहाड़ की ओर मुंह करके पूरी ताकत से दहाड़ा। गधे ने चालाकी से पास खड़े हाथियों को इशारा किया। जैसे ही शेर दहाड़ा, हाथियों ने जमीन पर पांव पटक दिए। जमीन हिलने लगी। गधा चिल्लाया,
वाह महाराज, देखो पहाड़ भी हिल गया। सारा जंगल तालियां बजाने लगा। शेर फिर बेवकूफ बन गया और फूला न समाया। अब जंगल में गधे की इज्जत बढ़ने लगी। सब जानवर उसे ढेंचू पंडित कहने लगे। जो भी उलझन होती सब उसी से सलाह लेने आने लगे। शेर को ये बर्दाश्त नहीं था। वो सोचता, मैं जंगल का राजा हूं, लेकिन लोग अब इस गधे की पूजा कर रहे हैं। उसने तय किया कि अब गधे को हर हाल में नीचा दिखाना है। शेर ने बंदरों को बुलाया और कहा, तुम सब मिलकर इस गधे को मूर्ख बनाओ, इसे इतना शर्मिंदा करो कि ये खुद भाग जाए। बंदरों ने शेर की बात मान ली। उन्होंने गधे से कहा, ढेंचू भैया, कल चांद पर राजा का ताज रखा जाएगा, आपको बुलाया गया है। गधा मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि शेर साजिश कर रहा है, मगर वो जानता था कि कैसे उल्टा शेर को ही फंसाना है। गधे ने कहा, ठीक है, लेकिन शेर महाराज को भी साथ लाना पड़ेगा। असली राजा तो वही तो हैं। अगले दिन जंगल में ढोल पीटकर ऐलान किया गया, आज रात शेर महाराज और ढेंचू पंडित जी चांद पर राजा बनने जा रहे हैं। सारे जानवर इकट्ठा हो गए। सबको मजा आ रहा था कि आखिर गधा शेर को अब क्या करवाएगा। ढेंचू ने शेर से कहा, महाराज, चांद पर जाने का एक ही तरीका है, कुएं में कूदना। कुएं में पानी में चांद का अक्स दिखता है, वही रास्ता है। शेर भोला सा बनकर बोला, तो फिर देर क्यों, चलो कूदते हैं। गधा बोला, पहले आप ही कूदिए महाराज, आप राजा हैं, आपको पहले जाना चाहिए। शेर ने बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी। धड़ाम! सारा जंगल ठहाका मारकर हंस पड़ा। शेर जैसे तैसे बाहर निकला, पूरा भीग गया। गधा बोला, वाह महाराज, आप तो चांद तक पहुंचकर वापस भी आ गए, क्या यात्रा रही होगी। शेर गुस्से से कांप गया, मगर जानवरों की हंसी देखकर चुप रह गया। रात को शेर बैठा बैठा सोचने लगा, ये गधा हर बार मुझे मूर्ख बना देता है। अगर मैंने कुछ ना किया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। उसने कसम खाई, अब की बार इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी चालाकी भूल जाएगा। शेर ने खरगोशों से कहा, गधे को बुलाओ और कहो कि जंगल में एक जादुई पेड़ है जो सोने के सेब देता है, उसे देखना है। गधा समझ गया कि ये कोई नई साजिश है, मगर वो बोला, ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन महाराज भी साथ चलेंगे, तभी पेड़ जादुई फल देगा। शेर मान गया। गधा शेर को लेकर उस पुराने बबूल के पेड़ तक पहुंचा जिसपे कांटे ही कांटे थे। गधे ने कहा, महाराज देखिए, सोने के सेब ऊपर लगे हैं, लेकिन ये पेड़ केवल राजा को ही फल देता है, आपको ही चढ़कर तोड़ना होगा। शेर सोचने लगा, अगर मैं फल लेकर आया तो सब मानेंगे कि मैं असली राजा हूं। वो पेड़ पर चढ़ने लगा। कांटे उसकी खाल में चुभ गए। वो करहता रहा, मगर ऊपर तक पहुंच गया। ढेंचू नीचे से चिल्लाया, महाराज अब कूद जाइए, यही रस्म है, तभी फल नीचे गिरेंगे। शेर ने बिना सोचे समझे कूद मारी। धड़ाम! वो जमीन पर आ गिरा, पूरा बदन जख्मी हो गया। गधा बोला, वाह महाराज, देखो सेब तोड़े बिना ही आप पेड़ से नीचे आ गए, यही असली जादू है। सारा जंगल फिर ठहाकों से गूंज उठा। अब तो ढेंचू की इज्जत इतनी बढ़ गई कि सब जानवर उससे सलाह लेने आने लगे। कोई बीमार होता तो कहता, ढेंचू पंडित दवा बताइए। कोई रास्ता भूलता तो कहता, ढेंचू पंडित मार्ग बताइए। गधे ने हर किसी को हंसी मजाक में जवाब दिया और सबको बेवकूफ बनाता रहा। शेर अब बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहा था। शेर ने सोचा, अब की बार गधे को अकेले जंगल के सुनसान हिस्से में बुलाकर खत्म कर दूंगा। उसने गधे को बुलाया और कहा, ढेंचू, सुना है यहाँ एक गुप्त गुफा है जहाँ खजाना छुपा है, चलो हम दोनों मिलकर देखते हैं। गधा मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि ये आखिरी चाल है। गधा और शेर दोनों जंगल के उस सुनसान हिस्से में पहुंचे जहां एक पुरानी गुफा थी। गुफा अंदर से अंधेरी और डरावनी थी। शेर ने गरज कर कहा, गधे, इसमें ही खजाना है, चलो पहले तुम अंदर जाओ और रास्ता देखो। गधा बोला, नहीं महाराज, असली राजा हमेशा सबसे पहले जाता है, वरना खजाना नाराज हो जाएगा। शेर ने सोचा, ठीक कह रहा है, अगर मैं पहले गया तो सबको बता सकूंगा कि मैंने खजाना खोजा।
वो अकड़ कर गुफा में घुस गया। गुफा में सैकड़ों चमगादड़ सो रहे थे। जैसे ही शेर अंदर घुसा, उसकी दहाड़ से सारे चमगादड़ उड़ पड़े और शेर के ऊपर टूट पड़े। किसी ने उसके कान खींचे, किसी ने उसके बाल नोचे। शेर घबरा कर भागा और गिर पड़ा। गधा बाहर से चिल्लाया, वाह महाराज, देखिए, गुफा के पहरेदार देवता आपका स्वागत कर रहे हैं। सारा जंगल फिर हंस पड़ा। शेर गुस्से से पागल हो गया, मगर गधे की बात सुनकर चुप रह गया। गधे ने झूठ बोलते हुए कहा, महाराज, असली खजाना तो तब मिलेगा जब आप गुफा के अंदर बैठकर ढैंचू 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 3 बार बोलेंगे। शेर भोलेपन से बैठा और बोला, ढैंचू ढैंचू ढैंचू। गधे ने तुरंत गुफा के बाहर बड़े बड़े पत्थर लुढ़का दिए। गुफा का दरवाज़ा बंद हो गया। शेर अंदर फंस गया। वो दहाड़ता रहा, मगर बाहर निकल ना सका। गधा बोला, महाराज, अब आप गुफा के राजा बन गए हैं। हम सब बाहर आज़ाद हैं। सारा जंगल इकट्ठा होकर गुफा के बाहर हंसी मजाक करने लगा। बंदर नाचने लगे, मोर पंख फैलाकर घूमने लगे, खरगोश ताली बजाने लगे। सब कह रहे थे, वाह, ढेंचू पंडित ने शेर महाराज को गुफा का राजा बना दिया। शेर अंदर गुस्से से पागल हो रहा था। अब जानवरों ने मिलकर गधे को अपना नेता बना दिया। सबने कहा, शेर ताकतवर था, लेकिन बुद्धि ढेंचू के पास है। असली राजा वही है जो अकल से काम ले। गधे ने नाचते हुए कहा, ठीक है, मैं राजा नहीं बल्कि मजाक का मंत्री बनूंगा, ताकि जंगल में हंसी और खुशी बनी रहे। सारा जंगल हंस पड़ा और खुशी से झूम उठा। कई दिनों बाद शेर गुफा से बाहर निकला, थका हारा और शर्मिंदा। उसने गधे से कहा, ढेंचू, तूने मुझे बार बार बेवकूफ़ बनाया, लेकिन अब मैं मानता हूं कि ताकत से ज्यादा जरूरी है अकल। गधा मुस्कुलाकर बोला, महाराज, यही तो मैंने आपको सिखाया है। ताकतवर होना अच्छी बात है, लेकिन अक्ल के बिना ताकत बेकार है। और इस तरह जंगल में शांति और हंसी दोनों कायम रहीं। सीख: जो सिर्फ ताकत पर घमंड करता है, वो अक्सर चालाकी और बुद्धि के आगे हार जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।